फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक अबैंडन्ड घर दिखाया जाता है जहां कुछ रॉबर्स आते हैं पुलिस से छुपने के लिए। उनका लीडर अपने भाई से कहता है कि वो पैसों को बेसमेंट में जाके छुपा दे ताकि जब पुलिस उन्हें पकड़े तो वो वापस आके यहाँ से पैसे ले सकें। जब उसका भाई बेसमेंट में जाता है तो उसे वहाँ पे ढेर सारा खून मिलता है जिसे देख के वो काफी डर जाता है। तभी कोई बेसमेंट में उसे खींच लेता है और उसको जख्मी कर देता है। लीडर के सभी आदमियों को कोई चीज खींच के ले जाती है और उन्हें जान से मार डालती है। ये देख के लीडर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो क्रीचर उसका पैर पकड़ लेता है जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर भी लीडर नहीं रुकता और वहाँ से भाग निकलता है। फिर हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पेनिनसुला में मैथ्यू नाम का आदमी आता है और उसका वहाँ आने का कोई मकसद होता है। फिर हमें शेरी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में होती है। उसका बॉयफ्रेंड उस एरिया के शरीफ का बेटा होता है जिससे सभी डरते थे। उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो शेरी उसे मना कर देती है। ये सुन के वो शेरी को थप्पड़ मार देता है और तभी वहाँ पे क्रिम्सन आता है जो ये देख लेता है। वो उस लड़के को गाड़ी से बाहर निकाल के बुरी तरह मारता है। वो उस लड़के से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई लड़की पे हाथ उठाने की। ये देख के शेरी भागते हुए कैफे में जाती है जहाँ उसकी माँ काम किया करती थी। तभी वहाँ पे मैथ्यू भी आता है क्योंकि वो वहाँ पे काम ढूंढने आया था। शेरी अपनी माँ को बताती है कि इस आदमी ने उसकी जान बचाई है तो उसकी माँ उसका शुक्रिया अदा करती है। वो उसे फ्री खाना सर्व करती है और उससे पूछती है कि वो उसकी क्या मदद कर सकती है। मैथ्यू उससे कहता है कि वो यहाँ पे काम के सिलसिले में आया है और अगर उसे कोई भी काम यहाँ पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। शेरी की माँ उससे कहती है कि इस बारे में उसे फादर जॉन से बात करनी होगी जो कि यहाँ के हर चीज के ओनर हैं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैथ्यू इससे पहले जेल में था और वो एक कैदी के साथ चेस खेलता था और उससे उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी। मैथ्यू जब कैफे से बाहर निकलता है तो शेरिफ उसे रोकता है और उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बेटे पे हाथ उठाने की। मैथ्यू उससे कहता है कि गलती उसके बेटे की थी क्योंकि उसने उस लड़की पे हाथ उठाया। उसके बाद मैथ्यू फादर जॉन के पास जाता है जो उसी घर के बाहर खड़ा था जहाँ स्टार्टिंग में उन रॉबर्स को मारा गया था। वो वहाँ पे सूट पहने 2 लोगों को देखता है जो फादर से मिल के जाते हैं। मैथ्यू जब फादर से मिलने जाता है तो फादर उसे इस घर का साफ सफाई करने का काम देता है और उससे कहता है कि उसे कुछ दिनों में ये घर साफ करना होगा और तब तक वो यहाँ पे रह भी सकता है। मैथ्यू इस काम के लिए राजी हो जाता है और उसके लिए सामान लेने जाता है। इधर 2 स्कूल स्टूडेंट्स उस घर में आते हैं मस्ती करने के लिए। वो सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लॉक होता है तो एक बंदा पीछे के दरवाजे से उसे खोलने जाता है। तभी उसके दोस्त को अंदर से कुछ आवाज आती है तो उसे लगता है कि उसका दोस्त अंदर चला गया है। जब वो गेट के पास जाता है तो कोई उसे खींच लेता है और उसे मार डालता है। उसका दोस्त जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो घर के अंदर जाता है और उसे भी कोई खींच के मार डालता है। इधर मैथ्यू उस कैफे में जाता है जहाँ शेरी की माँ उससे मिलती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे कहीं पे काम मिला तो वो उसे बताता है कि फादर ने उसे उस घर को साफ करने के लिए दिया है। वहाँ पे एक पागल आदमी होता है जो मैथ्यू को घूर रहा था तो मैथ्यू शेरी की माँ से उसके बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि ये आदमी एक टाइम पे बहुत अमीर हुआ करता था और इस एरिया में सबसे ज्यादा लैंड उसी के पास थी। उसकी वाइफ का नाम था एनी जो कि यहाँ पे सबसे खूबसूरत औरत थी। लेकिन जब फादर जॉन यहाँ पे आए तो उन्होंने पता नहीं क्या किया जिसकी वजह से रे पागल हो गया और वो अपनी बीवी से जुदा हो गया और तब से रे पागलों की तरह सड़कों पे घूम रहा है। रात को मैथ्यू जब उस घर की तलाशी लेता है तो उसे जमीन पे खून मिलता है और जब वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पे लोहे की एक दीवार है। वहीं पे उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें रे के फैमिली की खबर थी जहाँ लिखा था कि रे गरीब हो गया है और उसकी बीवी और बच्चा गायब हो गए हैं। मैथ्यू जब अपने कमरे में सोने जाता है तो एक अनजान लड़की उसके रूम में आती है जिसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। उस लड़की के हाथ में चाकू होता है और वो उसे घूर के वहाँ से चली जाती है। तभी मैथ्यू की आंखें खुलती हैं और वो किसी की आहट सुनता है और तभी कोई उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। ये देख के मैथ्यू डर जाता है और अपने दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। अगली सुबह मैथ्यू से मिलने शेरी और उसकी माँ आते हैं जहाँ वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी। मैथ्यू उनका ब्रेकफास्ट लेता है और उनसे कहता है कि वो दोनों यहाँ से चली जाएं क्योंकि उसे यहाँ पे कुछ खतरा लग रहा है। उसके बाद वो गन शॉप में जाता है बंदूक खरीदने के लिए लेकिन वहाँ का ओनर उसे बंदूक नहीं देता क्योंकि वो वहाँ पे नहीं रहता था। ये सुन के मैथ्यू अपने दोस्त को बुलाता है और उससे गन लेता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि वो इस गन का ढंग से इस्तेमाल करे। इधर शेरिफ शेरी के पास आके उससे कहता है कि वो उसके बेटे को माफ कर दे तो शेरी उससे कहती है कि उसने उस पे हाथ उठाया है और फिर भी उसने उस पे केस नहीं किया है और वो उसकी तरफदारी कर रहा है। शेरिफ उससे कहता है कि जिस आदमी पे वो भरोसा कर रही है वो अच्छा इंसान नहीं है तो शेरी उससे कहती है कि वो जैसा भी हो उसने उसकी जान बचाई है। रात को मैथ्यू उस घर की तलाशी लेता है और बेसमेंट में जो लोहे का दरवाजा होता है वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये करने में वो नाकामयाब होता है। तभी वो जाके सो जाता है और रात को उसको किसी की आवाज आती है। जब वो उठता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि मस्ती करने आए हैं। वो उन बच्चों से कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। तो एक लड़का उससे कहता है कि ये उसका घर नहीं है
तो वो अपना मुंह बंद रखे। ये सुन के मैथ्यू उसे पकड़ लेता है, जिससे सभी बच्चे डर जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो सभी यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। वो एक एक करके उन बच्चों को पकड़ के मारने लगते हैं और उनमें वो लड़की भी शामिल थी जिसके चेहरे पे मास्क था। मैथ्यू उन सबसे लड़ता है और उन्हें मार गिराता है और जख्मी हालत में वो सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेल में मैथ्यू का दोस्त कोई और नहीं बल्कि वो रॉबरी गैंग का लीडर था, जिसने उसे वहाँ का पता बताया था और कहा था कि उसके भाई ने उस घर में बेसमेंट के अंदर पैसे छुपा रखे हैं, तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद अगर वो उन पैसों को ले लेगा तो वो दोनों 50-50 कर लेंगे। इसी काम से मैथ्यू वहाँ पे गया था। जब मैथ्यू वहाँ से जा रहा होता है तो शेरिफ उस पे गन तान देता है। वो उससे कहता है कि उसके पास बिना लाइसेंस की बंदूक है, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार करने वाला है। वो मैथ्यू के सर पे वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन शेरी मैथ्यू से मिलने आती है और देखती है कि वो घर में नहीं है। जब वो बेसमेंट की ओर जाती है तो कोई उस पे हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है और उसके साइड में मैथ्यू भी बंधा हुआ था। शेरी वहाँ पे मौजूद फ्रीक को देख के काफी डर जाती है और मैथ्यू से पूछती है कि वो कौन है। मैथ्यू उससे कहता है कि ये लोग फ्रीक्स हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। तभी वो मास्क पहनी लड़की वहाँ पे आती है और शेरी की गर्दन पे चाकू रख देती है। मैथ्यू उससे कहता है कि वो उसे ना मारे और ये सुन के वो औरत वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एक आदमी वहाँ पे आता है और वो मैथ्यू को उठा के ले जाता है। वो लोग मैथ्यू को स्ट्रेचर पे बांध देते हैं और मैथ्यू अपने सामने फादर जॉन को पाता है जो कि ये सब करवा रहा था। मैथ्यू उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो फादर उसे बताता है कि जब से वो यहाँ पे आया है तब से उसने बिजनेस चालू किया है और वो यहाँ पे लोगों को पकड़ के उन्हें मार देता है और उनके ऑर्गन्स निकालता है और उसके बाद वो उन ऑर्गन्स को अपने क्लाइंट्स को बेचता है जिससे वो बहुत पैसे कमाता है। इधर शेरी को वो आदमी एक रूम में ले जाता है जहाँ वो उसे बांधने वाला था। जब शेरी उसके मास्क पे हाथ लगाती है तो उसका मास्क उतर जाता है और शेरी देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि शेरिफ है, यानी वो भी फादर जॉन से मिला हुआ है। मैथ्यू फादर जॉन से पूछता है कि वो शेरी के साथ क्या करेगा, तो फादर जॉन उससे कहता है कि वो शेरी से बच्चे पैदा करवाएगा क्योंकि उसके क्लाइंट्स बच्चों का मांस खाते हैं जवान रहने के लिए। इधर शेरी को उन लोगों ने बांध दिया था और वो आदमी अपने साथ एक फ्रीक को लाता है ताकि वो शेरी का शोषण कर सके। ये देख के शेरी जोर से मदद के लिए चिल्लाती है और मैथ्यू उसकी आवाज सुन लेता है। तभी वो जोर लगा के अपने आप को छुड़ाता है और फादर पे हमला कर देता है। उसके बाद वो शेरी के पास जाता है और उस फ्रीक और उस आदमी को मारता है। तभी वो उस फ्रीक के हाथ पे एक टैटू देखता है जो कि वही टैटू था जो उसके दोस्त के हाथ पे था। ये देख के वो समझ जाता है कि ये उसके दोस्त का भाई है जिसे इन लोगों ने एक फ्रीक बना दिया है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके भाई को जानता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। ये देख के वो उसकी गर्दन मोड़ के उसे मार डालता है और शेरी को छुड़ा के अपने साथ ले जाता है। तभी वो मास्क पहनी औरत उनको रोकने की कोशिश करती है तो मैथ्यू उससे कहता है कि वो उन्हें जाने दे। वो औरत उन्हें इशारों में रास्ता बताती है और कहती है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाएं। मैथ्यू और शेरी एक रास्ते से जाते हैं जहाँ पे एक टनल थी। तभी फादर शेरिफ से कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब उनके चंगुल से कोई भागा है, तो वो किसी भी हालत में उन्हें जाके पकड़े और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसकी जान ले लेगा। ये सुन के शेरिफ उस औरत से पूछता है कि वो लोग कहाँ गए हैं। वो औरत उसे कुछ नहीं बताती तो शेरिफ उसे मारता है। मैथ्यू और शेरी टनल से बाहर निकलते हैं जहाँ एक पुराना गैराज था। मैथ्यू शेरी से कहता है कि वो यहाँ से भाग के तुरंत अपनी माँ के पास जाए और उसका काम यहाँ पे खत्म हो गया है तो वो यहाँ से जा रहा है। शेरी उससे कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, तो मैथ्यू उससे कहता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो यहाँ पे पैसे के सिलसिले में आया था और उसे नहीं पता था कि यहाँ पे ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मैथ्यू जब वहाँ से बाहर निकलता है तो वो एक कैफे के सामने एक गाड़ी देखता है जो कि उन लोगों की गाड़ी थी जो फादर जॉन से मिलने आए थे। वो उस गाड़ी में चुपके से जाके बैठ जाता है। इधर शेरी भागते हुए अपनी माँ के पास पहुँचती है और उसे फादर के करतूत के बारे में बताती है, लेकिन उसकी माँ को पहले से सब कुछ पता था, इसीलिए वो शेरिफ को वहाँ पे बुला लेती है और अपनी बेटी को उसके हवाले कर देती है क्योंकि वो उसकी असली माँ नहीं थी। इधर मैथ्यू उन दोनों को गाड़ी में बुरी तरह मारता है और एक आदमी से पूछता है कि वो फादर जॉन से क्यों मिलने आए थे। वो आदमी उसे बताता है कि वो लोग ऑर्गन्स को कलेक्ट करते हैं और क्लाइंट तक उन्हें पहुंचाते हैं और उन्हें फादर का कॉल आया था क्योंकि उनके पास एक और बॉडी रेडी है। वो उससे कहता है कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके फोन में है और जब मैथ्यू उसका फोन देखता है तो उसे पता चलता है कि वो जिस बॉडी की बात कर रहा है वो शेरी की है, यानी फादर शेरी को काटने वाला है और उसके ऑर्गन्स निकाल के वो बेचेगा। मैथ्यू उस आदमी को वहीं पे मार डालता है और उसकी गाड़ी की डिक्की में देखता है जहाँ पे ढेर सारे पैसे पड़े हुए थे। वो सोचता है कि वो उन पैसों को लेके भाग जाए, लेकिन तभी वो शेरी का सोचता है तो वो उसे बचाने के लिए निकल जाता है। इधर फादर ने शेरी को बांध रखा था और वो उससे कहता है कि उसकी जिंदगी यहीं तक थी क्योंकि अब वो उसका पेट फाड़ के उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लेगा। जब वो उसका पेट फाड़ने जाता है तो मैथ्यू वहाँ पे एक हथियार लेके आ जाता है और वो उसे उसके पेट पे मारता है जिससे फादर जख्मी हो जाता है। ये देख के शेरिफ वहाँ से भागता है और अपने बेटे को कॉल करता है
और उससे कहता है कि वो सभी आदमियों को लेके यहाँ पे पहुंच जाए। मैथ्यू शेरी को छुड़ाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से भाग निकले। शेरी वहाँ से भागने लगती है और तभी एक फ्रीक वहाँ पे आके मैथ्यू पे हमला कर देता है। उन दोनों की घमासान लड़ाई होती है जहाँ मैथ्यू उस फ्रीक को मार गिराता है। इधर बाहर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो पूरा गाँव मिला हुआ है और वो सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इधर शेरी शेरी को ढूंढ रहा होता है और वो उसे पकड़ लेता है। तभी फादर वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि वो उसे ना मारे क्योंकि उन्हें उसके ऑर्गन्स की जरूरत है। शेरीफ उनके फादर के पेट में चाकू घुसा देता है और उसे मार डालता है। वो उससे कहता है कि अब ये धंधा वो चलाएगा और पूरा प्रॉफिट उसका होगा। तभी मैथ्यू वहाँ आता है तो शेरीफ शेरी को पकड़ लेता है। मैथ्यू उससे कहता है कि वो शेरी को छोड़ दे तो वो अपने बेटे को अंदर बुला लेता है। इधर वो मास्क पहनी औरत बाहर खड़ी एक लड़की को देखती है जो उसी की बेटी थी और हमें दिखाया जाता है कि वो पागल रे की बीवी है और वो लड़की उसकी बेटी है जिसे फादर जॉन ने किसी और के हवाले कर दिया था। इधर मैथ्यू शेरीफ और उसके बेटे को मार डालता है और सभी लोग ये देख के वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद मैथ्यू उस औरत के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या वो उसे मारेगी। वो औरत उसे अपना लॉकेट दिखाती है जिसके अंदर उसकी बेटी की तस्वीर थी तो मैथ्यू उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैथ्यू शेरी को लेके रेलवे स्टेशन पे जाता है जहाँ पे वो उससे कहता है कि वो इस टाउन से दूर चली जाए। वो उसे पैसों से भरा बैग देता है और उससे कहता है कि वो एक नई जिंदगी स्टार्ट करे और उसके बाद वो अपने दोस्त से एक बाइक मंगाता है जिसे लेके वो वहाँ से निकल जाता है। मैथ्यू जेल में अपने दोस्त को एक लेटर भेजता है जिसमें उसने लिखा था कि उसे पैसे नहीं मिले हैं लेकिन वो फिर भी बैटल जीत गया है। उसका दोस्त ये पढ़ के हंसता है क्योंकि उसे काफी गुस्सा आ रहा था। फिर हमें रे दिखाया जाता है जो कि उस घर में खाना खा रहा था और तभी वो अपनी बीवी को खाना देता है जो वो खाना खाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।